मैं डॉक्टर गुरजर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कारागृह, आज प्रबंध की बातों की समीक्षा के संदर्भ में पहले 4 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम निम्न चर्चा करेंगे। पहली, न्यायिक एवं सचिव कार्यों की समीक्षा। दूसरी, श्रम एवं औद्योगिक संबंधी कार्यों की समीक्षा। शोध एवं विकास कार्यों की समीक्षा एवं सामान्य प्रबंध संबंधी कार्यों की समीक्षा। इसके विधेयक में हम आज चर्चा कर रहे हैं। न्यायिक व सचिव कार्य की समीक्षा। रिव्यू ऑफ लीगल एंड सेक्रेटरी फंक्शंस। प्रबंध अंकेक्षक को न्यायिक एवं सचिव कार्य की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित जांच कार्य करने चाहिए। पहला, कानून का पालन। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्थान के प्रबंध में संस्थान पर लागू होने वाले अधिनियम का पालन हो रहा है अथवा नहीं। यथा एक कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियमों के पालन की जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार एक निर्माणी संस्थान संबंधी कारखाना अधिनियम, बोनस अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के पालन की जांच की जानी चाहिए। नियमों का पालन। प्रबंध अंकेक्षक को संस्थान में नियमों व उपनियमों का पालन करने की जांच करनी चाहिए तथा एक कंपनी के संबंध में देखना चाहिए कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। सभाओं के संबंध में प्रमुख प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्थान में साधारण सभा तथा संचालक सभा नियमानुसार समय पर होती है अथवा नहीं। साधारण सभा और संचालक सभा में पारित किए जाने वाले प्रस्ताव अधिनियम, पार्षद सीमा नियम तथा उपनियमों के विरुद्ध नहीं है तथा साधारण सभा तथा संचालक सभा के पारित किए गए प्रस्तावों का अमल हो रहा है अथवा नहीं। सचिवालय। संस्थान के सचिवालय के संबंध में जांच करने के प्रबंधन को देखना चाहिए कि संस्थान के सचिवालय में कार्य का संपादन कुशल पूर्वक हो रहा है। कार्यालय में आवश्यक आधुनिक उपकरण है। कुशल फाइल प्रणाली अपनाई गई है। कार्यालय के कर्मचारियों में कार्य का विभाजन उनकी योग्यता अनुसार है। टेलीफोन सेवा संतोषप्रद है। भारत से मुलाकात करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए स्वागत कक्ष की उत्तम व्यवस्था है। विभिन्न कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों में सहयोग तथा उत्तम तालमेल है। संस्थान में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के प्रपत्र संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। पत्र व्यवहार कुशल, द्रुत एवं शिष्ट है। श्रम व औद्योगिक संबंधी कार्यों की समीक्षा। रिव्यू ऑफ पर्सनल एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन फंक्शंस। अंकेक्षक द्वारा श्रम और औद्योगिक संबंधों के लिए की जाने वाली समीक्षा के प्रमुख रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला, नियुक्ति अपॉइंटमेंट। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए संस्थान में पृथक विभाग है। इसी विभाग के अधिकारी को विभिन्न पदों के लिए आवश्यक व्यक्तियों के संबंध में योग्यताओं की पूरी जानकारी है। इस संबंध में उपयुक्त नियम बने हुए हैं तथा नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण रूप से नियमबद्ध है। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि नियुक्ति के समय इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है अथवा नहीं। यदि इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति की कमजोरी है तो उसके भाई भतीजावाद पनप रहा हो तो अंकेक्षक को उसकी ओर से प्रबंध का ध्यान आकर्षित करना चाहिए तथा कमजोरियों को दूर करने के लिए सुझाव देने चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि किसी भी व्यवसाय के कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यकुशलता में कमी तो नहीं आ रही है। इसी प्रकार उसे यह देखना चाहिए कि किसी विभाग की आवश्यकता से अधिक कर्मचारी तो नहीं है, क्योंकि अधिक कर्मचारियों में न केवल आर्थिक हानि होती है बल्कि कर्मचारियों के पास पर्याप्त कार्य न होने के कारण उनका नैतिक पतन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत चरितार्थ करते हुए संस्था में नई नई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। प्रशिक्षण ट्रेनिंग। कर्मचारियों का चुनाव चाहे किसी भी संस्था द्वारा के आधार पर किया जाए, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है कि उनको संस्था के वातावरण से परिचित कराया जाए तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की समुचित कार्यवाही जानकारी दी जाए। यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी को यह समझा दिया जाए कि उनका महत्व है तथा लापरवाही या शिथिलता में पूरी संस्था का कार्य के लिए प्रकार से पंगु हो सकता है और इससे संस्था को कितनी हानि उठानी पड़ सकती है। इन सब कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात प्रारंभिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अंकेक्षण को देखना चाहिए कि संस्था के इस कार्यों के लिए संशोधित प्रशिक्षण व्यवस्था विद्यमान है अथवा नहीं।
आधुनिक युग में विकास का युग है, अतः उत्पादन तथा अन्य कार्यों के संबंध में नई नई प्रविधियां का प्रादुर्भाव होता है। किसी भी संस्था को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह समय समय पर इन प्रविधियों को अपनाती रहे। इसके लिए पुराने कर्मचारियों का समय समय पर पुनर्स्थापन, रीओरिएंटेशन आवश्यक है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था इस संबंध में समुचित व्यवस्था है अथवा नहीं। पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन, कर्मचारियों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक औद्योगिक संबंधों की जड़ है। उनको श्रमिकों की आवश्यकता पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों को दिए पारिश्रमिक का निर्धारण करते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को उचित जीवन स्तर प्राप्त कर सकेंगे। यदि संस्था के कर्मचारी अच्छा जीवन स्तर कायम कर पा रहे हैं तो उस संस्था की ओर योग्य व्यक्ति आकर्षित होंगे। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि अधिक कुशल कर्मचारियों अन्य अर्धकुशल अथवा अकुशल कर्मचारियों की तुलना में अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें। कर्मचारियों को अपनी कुशलता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरणादायक योजनाएं, इंसेंटिव स्कीम्स अपनाई जानी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस प्रकार की समस्त व्यवस्था संतोषप्रद है अथवा नहीं। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि कर्मचारियों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक समय पर प्रदान कर दिया जाता है अथवा नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो श्रम असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आजकल खाद्य पदार्थों और अन्य सामग्रियों की कमी के, उसमें मिलावट आदि समस्याओं के कारण कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को सस्ती दर पर शुद्ध पदार्थों को आपूर्ति करती हैं। ये बिक्री कर्मचारियों को अनुपूर्ति के आधार पर की जाती है और कंपनी को इस व्यवस्था में काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार का वे एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाली पारिश्रमिक है। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि इस प्रकार की किसी व्यवस्था का कर्मचारियों पर उचित प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं, तथा वह व्यवस्था ठीक से कार्य कर रही है अथवा नहीं। कार्य संबंधी वातावरण, वर्किंग कंडीशंस, मजदूरों की कुशलता एवं श्रम संबंधों पर उस वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को कार्य करना पड़ता है। कुछ कारखानों का वातावरण ऐसा हो सकता है कि जिससे मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि इस वातावरण द्वारा जनित खराबियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, एक कताई मिल में उड़ते रहने वाले रुई श्रमिकों के अन्य कर्मचारियों के फेफड़ों में जमा होकर विकृत उत्पन्न कर सकती है। इसे दूर करने के लिए कर्मचारियों को मिल की ओर से मुफ्त में प्रतिदिन खाने के लिए गुड़ दिया जाना चाहिए तथा मिल की ओर से कर्मचारियों के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। अंकेक्षक की वातावरण सुधार के लिए संस्था में अपनाई गई श्रम कल्याण संबंधी योजनाओं को भी समीक्षा करनी चाहिए। कैंटीन, पुस्तकालय, वाचनालय, क्लब, औषधालय संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करके अंकेक्षक को देखना चाहिए कि वे संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही हैं अथवा नहीं। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि श्रमिकों की उत्पादकता की जांच करनी चाहिए। उनकी उत्पादकता की तुलना अन्य संस्थाओं के श्रमिकों की उत्पादकता से करनी चाहिए। यदि श्रमिकों की उत्पादकता कम है तो उसमें वृद्धि करने के सुझाव देने चाहिए। यदि भूतकाल में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए हैं तो अंकेक्षक को उन उपायों का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि उनका कहाँ तक अनुकूल प्रभाव पड़ा है। यदि वे उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए तो उनके संबंधी कारणों का विश्लेषण करना चाहिए तथा उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने चाहिए। श्रमिक निकासी, लेबर टर्नओवर, यदि अनुभवी श्रमिक संस्था को छोड़कर जाते हैं तो यह संस्था के लिए एक निरंतर क्षति है। इसे ही श्रमिक निकासी कहते हैं। कुछ अवस्थाओं में श्रमिक निकासी अनिवार्य होती है, जैसे श्रमिकों की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करना। इन कारणों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि श्रमिक निकासी के कारण श्रमिकों में व्याप्त असंतोष की भावना है तो इसके कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और इन्हें दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। यदि पूर्व में इस दिशा में कोई प्रयत्न किए गए हैं तो अंकेक्षक को उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करनी चाहिए और यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव देने चाहिए। श्रम संघ, लेबर यूनियन, आजकल प्रत्येक कारखाने में श्रमिक किसी न किसी श्रम संघ के सदस्य अवश्य होते हैं। श्रम आंदोलनों पर इन संघों का बहुत प्रभाव पड़ा है। इन संघों के निर्माण में प्राय वह भावना व्यक्त रहती है कि मालिक द्वारा श्रमिकों के हितों की उपेक्षा की जाती है और उनका शोषण किया जाता है
तथा इन सब से श्रमिकों के हितों में सुरक्षा के लिए संघ का निर्माण किया गया है। इस प्रकार श्रम संघों के निर्माण की जड़ में ही संघर्ष की भावना अंतर्निहित रहती है। कंपनी प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह इस भावना को नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रयास करे। श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों में यह भावना पनपनी चाहिए कि उनका तथा प्रशासन का लक्ष्य एक ही है। इसमें कहीं टकराव की गुंजाइश नहीं है। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए संस्था को कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। वाचनालय, पुस्तकालय, व्याख्यानमालाएं आदि द्वारा इन बातों पर निरंतर प्रयास होना चाहिए कि श्रमिकों को वह भावना व्याप्त हो सके कि श्रम संघ रचनात्मक कार्यों के लिए है, विद्यमान कार्यकारी कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाना श्रमिकों के स्वयं के हितों में कुठाराघात करेगा। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस संबंध में किए गए सारे प्रयास संतोषजनक हैं अथवा नहीं। अभिप्रेरण, मोटिवेशन, कर्मचारियों को अधिकतम कार्य कुशलता से कार्य करने हेतु प्रेरित करने का एक बहुत आवश्यक है। अभिप्रेरण को सबसे अच्छी तकनीक तो यह है कि अधिक कार्य करने के लिए अधिक पारिश्रमिक दिया जाए, परंतु एक निश्चित जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए कर्मचारी केवल धन से प्रभावित नहीं होते। इस स्तर के बाद तो वे अपने वित्तीय अभिप्रेरणाओं के लिए प्रेरित होते हैं। अतः प्रबंध अंकेक्षक का दायित्व है कि वह देखे कि कर्मचारियों को उचित रूप से अभिप्रेरित किया जाता है अथवा नहीं। अभिप्रेरण तकनीकों की समीक्षा कर उन्हें यह देखना पड़ता है कि ये तकनीकें वर्तमान परिस्थितियों में कारगर साबित होंगी या नहीं। कर्मचारियों के कार्य की मान्यता देकर उन्हें प्रबंध आदि में हिस्सा देकर भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। श्रम कल्याण कार्य, लेबर वेलफेयर, कर्मचारी एवं औद्योगिक संबंध कार्यों के लिए संबंधित उपयोग होने सभी तत्वों कारखाने की आंतरिक व्यवस्था में संबंधित हैं, जो कर्मचारी की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। परंतु प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्था द्वारा कारखाने के भीतर श्रम कल्याण कार्यों व कारखाने में बाहर श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कार्य किए गए हैं। कारखानों में प्राथमिक चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था है या नहीं। कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए संस्था द्वारा प्रबंध किए गए हैं। क्या उन्हें निःशुल्क किताबें, ड्रेस व छात्रवृत्ति आदि प्रदान की जाती हैं। कर्मचारियों व उनके परिवारजनों के मनोरंजन व युवा आंदोलन के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। कर्मचारियों के रहने के लिए साफ सुथरे आवास उपलब्ध करवाए गए हैं अथवा नहीं। कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं अथवा नहीं। श्रम संबंध, लेबर रिलेशंस, आधुनिक औद्योगिक उत्पादन की कारखाना पद्धति में दी गई पक्ष महत्वपूर्ण है और प्रबंध व श्रमिक इन दोनों पक्षों के मध्य आपसी संबंधों को ही श्रम संघों का नाम दिया जाता है। जब भी इन दोनों पक्षों के हित आपस में टकराते हैं, श्रम संबंध कटु हो जाते हैं, वह अंतर विवाद का रूप धारण कर लेते हैं। अतः प्रबंध अंकेक्षक को श्रम संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए कि ये संबंध कहीं कटु तो नहीं हो पाए हैं। आधुनिक युग में श्रम संबंधों को श्रम संघ बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अतः प्रबंध अंकेक्षक को संस्था में श्रम संघों की स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि श्रम संघों का निर्माण कर्मचारियों के हितों के लिए किया गया है या श्रम संघों की उचित मांगें मान ली जाती हैं। श्रम संघों के प्रतिनिधियों का उचित रूप से भागीदार बनाया गया तो वह श्रमिकों की समस्याओं का तत्काल ध्यान दिया जाता है। शोध एवं विकास कार्यों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन। विकास सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुक सकती। अगर संस्था विकास कार्यों का पर ध्यान नहीं देता तो उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः संस्था को प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे हर क्षेत्र में विकास करते ही रहना होगा। जहाँ संस्था विकास कार्यों की रोक लगा देती है वहाँ स्वयं ही निष्क्रियता की अवस्था आती जाती है। अतः प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्थान के बड़े अधिकारी विकास कार्यों में पर्याप्त रुचि ले रहे हैं अथवा नहीं। यहाँ पर विकास का आशय नए उत्पादों के विकास से वर्तमान उत्पादों की स्थिति में सुधार से लिया जाता है। विकास कार्यों की समीक्षा प्रबंध अंकेक्षक को निम्न प्रकार से करनी चाहिए। उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रबंध अंकेक्षक संस्थान के उत्पादन विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करेगा। यह देखेगा कि उत्पाद विकास के लिए दायी व्यक्ति विक्रम एवं वितरण
विभाग के निरंतर सुझाव प्राप्त कर उत्पादों के तदनुरूप परिवर्तन करता है। क्या उत्पादन विभाग को ग्राहकों की ऐसी शिकायतों से अवगत कराया जाता है जो वस्तु के निर्माण संबंधी है। उत्पाद विकास के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का समय समय पर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह प्रबंधकों को विकास कार्यों के अवगत करा सके। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु के रूप, रंग, आकृति, किस्म में वजन आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं तो नहीं। बाजार शोध, मार्केटिंग रिसर्च, प्रबंध अंकेक्षक बाजार शोध से संबंध किए जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा करेगा। नए नए विकास क्षेत्र ढूंढने के संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उसे यह भी देखना चाहिए कि उत्पाद विभाग द्वारा उत्पाद विकास के संबंध में जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में ग्राहकों की जानकारी हो पाती है अथवा नहीं। उत्पादों के नए नए प्रयोग उपभोग योजना के संबंध में बाजार शोध विभाग की क्या प्रगति है। बाजार शोध विभाग व उत्पादन विभागों में आपसी सामंजस्य है या नहीं। बाजार शोध अधिकारी की एक दृष्टि प्रतियोगिता की सफलता व दूसरे स्वयं की विफलता पर रखनी चाहिए। स्वयं की उपभोक्ताओं की बदलती हुई आवश्यकताओं के रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि ये सभी कार्य भली भांति संपन्न हो रहे हैं अथवा नहीं। सामान्य प्रबंध संबंधी कार्यों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ जर्नल मैनेजमेंट फंक्शन। सामान्य प्रबंध संबंधी कार्यों में कंपनी अथवा संस्थान के शीर्ष अधिकारी यथा प्रबंधक, प्रबंध संचालक आदि के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इस संबंध में अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि अधिकारी कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहा है अथवा नहीं। इसके लिए अंकेक्षक की अधिकारी के लिए प्रदत्त अधिकारी एवं उसके उपयोग की समीक्षा करनी चाहिए। यदि उसके नेतृत्व में दोष है तो अंकेक्षक को इस संबंध में आलोचना करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए और उसे आवश्यक सुझाव भी देने चाहिए। अंकेक्षक को रूप में ऊपर से नीचे तक सभी कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि कर्मचारियों के मध्य कार्य का प्रभाव युक्तायुक्त है अथवा नहीं। विभिन्न कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन उनकी योग्यता के आधार पर किया गया है तथा ये लोग अपने कार्यों को भली प्रकार समझते हैं और इनकी जांच करनी चाहिए। आधुनिक युग में प्रशासन की सूचना इंफॉर्मेशन सिस्टम का महत्व है। संस्था के विभिन्न विभागों में समय समय पर अधिकारियों के पास प्रतिवेदन भेजे जाते हैं। इन प्रतिवेदनों में संस्था की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में विस्तृत सूचनाएं तैयार की जाती हैं। ये प्रतिवेदन ही प्रबंध के निर्णयों का आधार बनते हैं। अतः ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन प्रतिवेदनों से अधिकारियों को जो सूचना प्रेषित की जाए वह सही और पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए प्रबंध अंकेक्षक को समस्त सूचना प्रणाली का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि यह प्रणाली संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही है और प्रबंधकों को सही निर्णय देने में मदद दे रही है। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचना का सही एवं पर्याप्त होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि अनावश्यक व निरर्थक सूचनाएं प्रबंधकों तक न दी जाए ताकि उनका बहुमूल्य समय नष्ट न हो। धन्यवाद।